हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ધોરણ 7 વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોડલ પ્રાથમિક શાળા કાપોદ્રા शरीफा मैडम, विषय हिंदी। अपना द्वितीय सेमेस्टर शुरू हो रहा है, उसका पहला लेसन है कविता बेटी। उसका हम अभ्यास करेंगे। तो मैं पहले कविता पढ़ूंगी और फिर बाद में आपके साथ चर्चा करूंगी। पहला मैं उसके समझ देती हूँ कि पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकते। स्वनिर्भर यानी आत्मनिर्भर, अपने पांव पर खड़ी होकर वह सम्मान की अधिकारी है। यह मतलब सम्मान के पात्र, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। मतलब है कि प्रगति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। पहले जमाने में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, वह पिछड़ थी। आज के समय में नारी को शिक्षा दी जाती है, हर एक क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रही है। तो प्रस्तुत कविता में एक बालिका ने अपनी आशाएं, तमन्नाएं और भावनाएं अभिव्यक्त की है। उससे उसने अपना आत्मविश्वास झलकता है। तो हम देखते हैं कविता। पहले कविता का मैं पठन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे, बाद में मैं आपको समझाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, को मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। चलो हम उसको समझते हैं। बेटी मतलब दीकरी। આજના સમાજમાં છોકરીઓનું એજ્યુકેશન ખૂબ જરૂરી છે। એટલા માટે એક દીકરીએ પોતાની અભિલાષા અથવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે અને શું શું કરવું છે, એની કઈ કઈ તમન્નાઓ છે, બધું જ એને કવિતા દ્વારા અભિવ્યક્ત કર્યું છે। તો પહેલાના જમાનામાં સ્ત્રીઓને જન્મતાની સાથે કુરિવાજ હતા કે મારી નાખે અથવા એજ્યુકેશન નહીં આપવાનું, એમને શિક્ષણ નહીં આપવાનું, એમને ઘણી ચાર દિવાલો વચ્ચે જ રાખવાની, એ જે બધી કુપ્રથાઓ હતી અથવા રિવાજો હતા એ દૂર થઈને આજે સ્ત્રીએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષણ મેળવીને, એજ્યુકેશન મેળવીને ખૂબ આગળ વધી છે અને દેશની પ્રગતિમાં અત્યારે પુરુષ સમોવડી બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે। તે તમે જોઈ છો, આપણા કેટલા એવા ઉદાહરણો છે। આપણા સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી, એ પહેલા થઈ ગયા મુગલ સમ્રાટમાં રજિયા સુલતાન, કલ્પના ચાવલા અંતરિક્ષમાં જઈને આવી, અત્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ છે, આપણા દેશના રાષ્ટ્રપતિ હતા પ્રતિભા પાટીલ, એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણી પાસે છે। આપણે પણ એજ્યુકેશન મેળવીને ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ અને આપણા દેશના વિકાસમાં આપણો ફાળો આપી શકીએ છીએ।
तो पहली पंक्ति है, बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। मुहावरा है तारा बनना। तारा बनना मतलब श्रेष्ठ बनना, जिस तरह आकाश में तारा चमकता है इसीलिए इस तरह वो धरती पर चमकना चाहती है तारा बनकर। बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। सहारा मतलब आश्रय अथवा आधार, किसी को मदद करना, किसी को आधार देना, उसे बोलते हैं सहारा। ये तारा बनकर, श्रेष्ठ बनकर, वो उसका अर्थ है। दूसरों का आधार बनना चाहती है, उसकी तमन्ना है कि मैं श्रेष्ठ बनकर मैं दूसरों को मदद करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। गगन पे, गगन मतलब आकाश, नभ, व्योम। आकाश में जिस तरह चंदा चमकता, चंदा मतलब चांद अथवा चंद्र, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है वो धरती पर चमकना चाहते हैं। धरती यानी जमीन। धरा। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। धरती पर चमकना, ये भी एक मुहावरा है, धरती पर चमकना। नाम कमाना, यश पाना, जो भी लिखो आप, उसका अर्थ है नाम कमाना। नाम कमाना अच्छे काम करके। दो तरह से हम दुनिया में प्रख्यात हो सकते हैं, ख्यातनाम हो सकते हैं। अच्छे काम करके खराब है, यहाँ वो बदनाम बोलते हैं, पर यहाँ है नाम कमाना। धरती पर चमकना, नाम कमाना, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छे कार्य करके, दूसरों को मदद करके वो अपना नाम धरती पर चमकाना चाहती है। बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। उसके आगे क्या तमन्ना है देखो, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। उसकी तमन्ना है पढ़ना है, लिखना है और मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तभी हम उसको मंजिल मिलेगी। तो पढ़ूंगी लिखूंगी, उसकी तमन्ना है पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करना भी वो बोलती है। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पांव चलना, अपने पांव पर चलना, खड़े रहना, आत्मनिर्भर बनना, ये भी एक मुहावरा है देखो, अपने पांव पर चलना। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, अपने पांव पर खड़ी रहकर आत्मनिर्भर बनकर, पढ़ लिख कर, कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ बनकर वो दुनिया को देखेगी। दुनिया को देखेगी मतलब दुनिया के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, वो उसको समझने का प्रयत्न करेगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। वो दुनिया को देखना चाहती है, उसको समझना चाहती है, वो किस तरह, वह पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने पांव पर खड़ी होकर वो दुनिया को देखेगी और दुनिया को समझेगी। देखो, बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। उसकी आखिरी इच्छा है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जिस तरह बगिया में फूल खिलते हैं, जब उसी तरह वो खिलना चाहती है।
टिटली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। टिटली मतलब गुजराती में अर्थ है पतंगियों। जिस तरह फूल के ऊपर तितलियां मंडराती है, उसी तरह उसकी भी तमन्ना है कि मैं तितली बनकर हवा को चूमूंगी। हवा को चूमना ये भी एक मुहावरा है। देखो, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। उसकी तमन्ना है बाग को, बागों में जिस तरह फूल खिलता है वो समाज इस दुनिया रूपी बाग में वो खिलना चाहती है। किस तरह के पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होकर तितली बनूंगी। उसकी एक तमन्ना है कि जिस तरह तितली फूलों पर मंडराती, इसी तरह वह दुनिया में घूमना चाहती है, हवा को चूमना, मंजिल प्राप्त करना चाहती है। और मंजिल प्राप्त करके वो खूब खुशी से झूम उठेगी, नाचेगी गाएगी। इस तरह वो उसकी तमन्नाओं को पूरी करेगी। इसी काव्य में उसने अपनी इच्छाएं और आत्मविश्वास ने व्यक्त किया है। इस कविता के जो मैंने मुहावरे लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, आपकी कॉपी में लिखने का है। और उसके बाद अभ्यास का प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है और परीक्षा में पूछाएगा भी। उसका उदाहरण भी दिया है। और पहला सेंटेंस है, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। नीम भारत की धरती, मूलतः नीम भारत की धरती का पेड़ એટલે ભારતમાં ભારતનું વૃક્ષ લીમડો છે। એ આખું વાક્ય તમારે ગોઠવવાનું છે। दूसरा एक है, दिया जलाकर दिया रख में आंगन, आंगन में दिया जलाकर रख दिया। इस तरह से आपको सभी वाक्यों को अर्थपूर्ण क्रम में रखने के हैं। उसके बाद है स्वाध्याय का प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको लिखने का है प्रश्न 1 स्वाध्याय का। और उसके बाद है भाषा सज्जता। उसमें है व्याकरण का टॉपिक। उसको मैं अगले पीरियड में आपको चार्ट के साथ दिखाऊंगी। उसमें विशेषण के ऊपर चर्चा की है। संज्ञा और सर्वनाम छठी कक्षा में हमने देखा था कि 7वीं में है भाषा सज्जता में विशेषण। इस टॉपिक पे हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। और इसी कविता के आधार पर एक निबंध लिखना है, दहेज एक दूषण। मैं आपको भेजूंगी, आप अपनी हिंदी की कॉपी में ही लिखना अच्छी तरह से, फिर दोबारा नहीं भेजूंगी, ले याद रखकर आपको लिखना पड़ेगा। पहले ये लिखने का है अपनी कॉपी में, फिर अभ्यास का जो मैंने प्रश्न दिया वो, और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, और उसके बाद मैं आपको भेजूंगी निबंध। तब आपकी हिंदी की कॉपी में अच्छे अक्षर से लिख लेना, दूसरे सत्र की परीक्षा में काम आएगा। चलो, अल्लाह हाफिज।